राधे राधे दोस्तों। महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने अपने मालिका ग्रंथ में कलयुग के अंत के विषय में बताया है, परंतु व्यक्ति को समझ में नहीं आता आखिर उसका रास्ता क्या है। इसी को रोशनी में लाने के लिए हम भगवान व्यास जी, संत अच्युतानंद दास जी ने जो लिखा है वह आप सभी को विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों, आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक शेयर अवश्य करें। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग के अंत के समय धर्म चारों ओर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। फिर वो शासन तंत्र हो या सामाजिक तंत्र, हर तरफ अधर्मी का बोलबाला होगा। धर्म के लिए कहीं स्थान नहीं रह जाएगा। हर तरफ पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा में होंगे। ऐसी स्थिति में जब समाज में दिखने लगे तब कलयुग का अंत का समय चल रहा होगा। इस पर महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने मालिका में इस प्रकार से लिखते हैं कि धर्मचारी पाद निश्चय कटिब हरि, आश्रा कर नर सुकर्म कुकर्म, विचारी पारिले पाद पद में स्थान पाई। अर्थात कलयुग के अंत में के समय धर्म के चारों पाद पद्म कट जाएंगे, अर्थात चार पैर जो है वो खत्म हो जाएगा। इसका अर्थ यही है। मनुष्य समाज को अपने द्वारा किए गए हर एक पाप और कुकर्म के फल को भोगना ही पड़ेगा। जो समय रहते चेत जाएगा वो सच्चे भक्त होंगे, जिन्हें पाप और पुण्य का ज्ञात होगा, जिनका लक्ष्य श्री हरि की प्राप्ति होगी। केवल उन्हीं भक्तों को हरि चरणों का आश्रय प्राप्त होगा। वर्तमान में मनुष्य समाज में सचेतन का अभाव है। मनुष्य समाज स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। आज प्रकृति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। मेरू में वर्षा हो रही है। कुछ समय के पश्चात बर्फ पिघलेगी, प्रकृति और तेजी से परिवर्तित होगी। ऐसे विनाशकारी परिणामों की चेतावनी को जानते हुए भी लोग अनजान बन रहे हैं, उचित समझ रहे हैं। हम सभी अस्थायी सुख की प्राप्ति की दौड़ में भाग रहे हैं, परंतु वो आने वाला विनाश से अनभिज्ञ है। निकट भविष्य में समाज को भयंकर जल प्रलय का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में राजा व प्रजा के बीच का लगाव भी समाप्त हो रहा है। शासन में रहने वाले के द्वारा प्रजा का शोषण हो रहा है। प्रजा भी पथभ्रष्ट होने के कारण शोषणकारी राजा का चयन कर रही है। समाज में पैर पसार रहे हैं। पाप को रोकने के लिए, अधर्म को समाप्त करने के लिए पुनः धर्म संस्थापना की पुरजोर आवश्यकता है और जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। भगवान व्यास ने महाभारत के वन पर्व पर कलयुग में भगवान के धरा अवतरण के विषय में इस प्रकार से लिखा है कि संभूत संभल ग्रामो ब्राह्मण बसंती शुभे, अर्थात चतुर्युगों में केवल सतयुग में ही श्री भगवान ने अप्राकृतिक तरीके से दिव्य तन धारण किया था, क्योंकि सतयुग में धर्म के चार पैर होते हैं। उनके बाद त्रेता द्वापर में प्रभु के प्राकृतिक नियम के तहत
माँ के गर्भ से जन्म लिया था। कलयुग में भी स्वयं के द्वारा निर्मित प्रकृति के नियम को तीसरी बार स्वीकारते हुए जगपति भगवान श्री हरि अपनी माता के गर्भ से जन्म लेंगे। उड़ीसा राज्य के संभल ग्राम नए संभल जिसे स्थापित या जिनका निर्माण किया गया है हो, उसी पवित्र स्थान पर तार्त केसरी के 10,000 यज्ञ उपासक ब्राह्मणों को उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लाकर बसाया था। उन ब्राह्मणों ने उस स्थान संभल पर 7 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उसी पवित्र स्थान पर भगवान ब्रह्मा ने भी आदि युग सृष्टि समय का यज्ञ अनुष्ठान किया था। उसी न्यूनतम संभल ग्राम में भगवान श्री हरि वहाँ के मुख्य ब्राह्मण के घर पर अपनी योग माया से प्रकृति को अपने अधीन कर अपनी माता के गर्भ से जन्म लेंगे, अर्थात अवतरित होंगे। 2024 से 2026 के दौरान कोलकाता काली मंदिर पर एक जहरीला बम गिराया जाएगा और तब माता का उदय होगा। कोलकाता जलकर राख हो जाएगा। कोलकाता पर बम बांग्लादेश द्वारा फेंका जाएगा। साथ ही एक और व्यक्ति पुष्टि करता है, इन बलदेव 108 वर्ष तक राजा रहेंगे। उस भारत के लिए सैकड़ों किलो सोना लाएंगे और भारत को एक कृष्ण की मूर्ति भेंट करेंगे। स्वर्ण युग में प्रवेश के बाद कोई खरीदी बिक्री नहीं होगी, सब कुछ आसान से मुक्त हो जाएगा। अर्थात जो अभी मैंने पूरा विवरण बताया है, यह संत जी वेद व्यास जी द्वारा कलयुग के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है उसके बारे में है। और इस वीडियो में पूरी सटीक जानकारी मिली है आप सबको, और इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगी। हमारे चैनल पर जो नए लोग जुड़े हैं वह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ, जय पंच सखा।